हेलो दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर 5 बीए सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये टॉपिक एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय संघ की असफलता के कारण बताइए। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन करेंगे, मतलब इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या राष्ट्रीय संघ। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि उस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा एटलीस्ट वो है क्या। तो अगर हम इसके परिचय की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ों की हानि हुई थी, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था देश को, और उसी सब चीज़ों को रोकने के लिए राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इस राष्ट्रीय संघ का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था शांति बनाए रखना, देश में शांति बनाए रखना, लेकिन वह किसी कारणवश सफल नहीं हो सका। इसलिए राष्ट्रीय संघ की असफलता के कारण का क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें तो वैसे तो इसके तमाम कारण थे, लेकिन अगर हम इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो शक्तिशाली देशों का अभाव पहला कारण, और दूसरा कारण स्वयं की सेना का अभाव, तीसरा जर्मनी, इटली तथा जापान का आक्रामक रवैया, चौथा की बात करें तो निर्णय लेने में भी काफ़ी देरी होती थी, और पांचवा का बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में रोकने में सफल। ये तमाम कारणों के कारण राष्ट्रीय संघ असफल हो गया था। अगर हम शक्तिशाली देशों के अभाव की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्होंने खुद आगे बढ़ चढ़कर इस संघ को प्रोत्साहित किया था, उसी राज्य ने यूनाइटेड स्टेट ने ही इसकी सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण यह संघ कमज़ोर हो गया था। क्योंकि देखिए, उस समय जो सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो अमेरिका को ही माना जाता था, और अमेरिका ही था। और जब हमारे देश में सबसे शक्तिशाली राज्य ही अगर किसी की सदस्यता को अपनाएंगे नहीं तो उसमें सदस्य जो भी होंगे वो तो नाराज़ होंगे ही। उनके मन में ये भी होगा कि इतने बड़े शक्तिशाली देशों ने इसकी सदस्यता क्यों ठुकरा दी। तो मतलब उस तमाम कारणों के कारण यह एक शक्तिशाली देशों का अभाव बनकर सामने आया। और स्वयं की सेना का अभाव दूसरा, अगर हम जानें तो स्वयं की सेना का अभाव, और स्वयं की सेना का अभाव, राष्ट्रीय संघ के पास स्वयं की सेना नहीं थी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इतनी तमाम सारी दुर्घटनाओं के घटित होने के पश्चात उस समय राष्ट्रीय संघ का तो निर्माण कर लिया गया, बट इनके पास स्वयं की सेना का अभाव था, मतलब इनके पास स्वयं का सेना ही नहीं था। और ऐसा कोई संघ है जिसके पास स्वयं की सेना ना हो, और जिसके पास स्वयं की सेना ना हो तो वो कैसे चल सकता है? वो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो सेकेंड नंबर का पॉइंट में थोड़ा और है, जिसकी वजह से यह नियम कानून नहीं बना पाया और यह संघ असफलता की ओर बढ़ा। हाँ, जब मेरे पास खुद का सेना ही नहीं रहेगा तो हम कोई चीज़ लागू कर पाएंगे, कोई चीज़ मतलब जैसे राष्ट्रीय संघ के लिए ये अच्छा है तो ये ज़रूरी है तो ये है तो सेना रहेगा तब तो उस चीज़ को अमल में ला सकते हैं ना। बिना सेना की वजह से नियम कानून को भी नहीं बनाया गया और संघ की सफलता निश्चित हो गई इसके कारण। तीसरे की बात करें तो जर्मनी, इटली तथा जापान का आक्रामक रवैया। जर्मनी, इटली तथा जापान का रवैया आक्रामक प्रवृत्ति का था, जिसके कारण इन्होंने नियम कानून तोड़ा और राष्ट्रीय संघ कुछ नहीं कर पाया। उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसके पश्चात जो जर्मनी थी और इटली तथा जापान, ये सब का जो रवैया था बहुत ही आक्रामक रवैया था। आक्रामक का मतलब हो गया कि बहुत ही काटमार करने वाले, आक्रामक काटमार करने वाला रवैया था, जिसके कारण इन्होंने कानून तोड़ा।
ये लोग हर एक चीज़ का उल्लंघन किया करते थे। और उस समय राष्ट्रीय संघ के पास स्वयं की सेना भी नहीं थी जिससे वो इस चीज़ को रोक पाए। और ये सब तमाम कारणों से मिलकर राष्ट्रीय संघ कुछ नहीं कर पाया। इन तमाम कारणों के कारण राष्ट्रीय संघ असफलता की ओर अग्रसर हो गया। और चौथा, निर्णय लेने में देरी। उस समय कोई भी निर्णय लेने में सभी की सहमति लेना पड़ता था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय संघ का निर्माण ही बहुत सारे संघों को मिलाकर किया गया था, राष्ट्रों को मिलाकर किया गया था। अगर सभी सदस्यों की मतता लेकर के, उसकी सहमति लेकर के कोई निर्णय नहीं किया जाता तो सभी लोग मिलकर कैसे कार्य करते। इसलिए सभी लोगों का निर्णय लेना उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। और निर्णय लेने के चक्कर में किसी भी चीज़ में काफ़ी हद तक देरी हो जाती थी, क्योंकि सारे संघ का निर्णय लेना टाइम लगता था उसमें। और तब तक जो भी स्थिति कंडीशन जो भी होती थी वो और भी बद से बदतर होती जाती थी, जिसके कारण निर्णय लेने में भी अगर देरी होती है तो उसके कारण भी राष्ट्रीय संघ की असफलता का एक प्रमुख कारण बनकर सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल। राष्ट्रीय संघ इन सभी तमाम कारणों के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया, जो कि राष्ट्रीय संघ की असफलता का सबसे प्रमुख कारण बनकर सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध को भी राष्ट्रीय संघ नहीं रोक पाया, क्योंकि उनके पास ना तो स्वयं की सेना थी, और जो थे वो लोग आक्रामक रवैया के थे। इनको निर्णय लेने में भी काफ़ी समय लगता था। ये तमाम कारणों के कारण यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक ही नहीं पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध को अगर रोकने में यह असफल हो गया तो इसकी हार हो गई, जो कि राष्ट्रों की असफलता का सबसे प्रमुख कारण बनकर सामने आया। अब हम अंततः अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ के असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल ना हो पाना था। अब देखिए, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के पश्चात हम यह जानें कि मतलब राष्ट्रीय संघ क्या था और राष्ट्रीय संघ के असफलता के क्या क्या कारण थे। वैसे तो और भी बहुत सारे कारण हैं, बट ये अगर हमको एग्ज़ाम में लिखना है तो कुछ टॉपिक्स को माइंड में याद रखना होगा। और ये सब टॉपिक मैंने जो 5 टॉपिक बताया ये माइंड में आप रख सकते हो। आप एक बार अगर इस सभी को टॉपिक को स्टोरी के जैसा पढ़ लोगे तो फिर आप ये पक्का याद कर लोगे, मुझे बिलीव है, क्योंकि मैंने खुद किया है और मैं करती भी हूँ। मैं किसी भी चीज़ को तोड़ कर पढ़ती हूँ ताकि हमें अच्छे से याद रह सके, और उस चीज़ को मैं रटती नहीं हूँ, उस चीज़ को मैं समझती हूँ। अगर हम किसी चीज़ को रट के नहीं बल्कि समझ के पढ़ेंगे और समझ के उसको वो हैंडल करेंगे तो आप सभी मतलब देखिए, रटेंगे तो वो कभी ना कभी हम भूल ही जाएंगे, और हम समझेंगे तो हम लोग अगर एक बार उसको थोड़ा सा भी उस स्टोरी को याद करेंगे ना कि हाँ ऐसा ऐसा था, तो मुझे रिमेंबर हो जाएगा कि हाँ इस स्टोरी में ये था, इसके ये कारण थे, इसके ये वो थे। इसलिए कभी भी हम लोगों को रटना नहीं चाहिए, उस टॉपिक्स को समझना चाहिए। और ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारे लोग रटते हैं, बोलते हैं डेट्स है, ये है, वे है, ये नहीं, स्टोरी को समझिए। वैसे भी स्टोरी समझने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप अगर मन से पढ़ोगे तो पढ़ाई में बहुत मन लगता है। अगर आप दिल खोल के थाम के बढ़िया से पढ़ोगे तो पढ़ने में बहुत मन लगता है, क्योंकि वो फिजूल के बहाने कि मुझे ये नहीं पढ़ना, मेरे को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, ये लगती है, वो लगती है, ऐसा लगती है, वैसा लगती है, नहीं। अगर आप दिल से पढ़ोगे ना तो मैं वादा करती हूँ कि आपको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लगेगा। इस सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे ही कोई देखता है तो बोलता है हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, अपना इंटरेस्ट किसी और चीज़ को देने की जगह पढ़ाई में लगाओगे तो ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आएगा। आप जब कुछ बनोगे ना तो याद करोगे मेरी इन बातों को, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये टॉपिक जो मैंने बताया, ये टॉपिक जो मैंने समझाया, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीए वालों के लिए, बीए सेमेस्टर 5 वालों के लिए, क्योंकि वो उनके ही सिलेबस का ये एक क्वेश्चन है।
अगर आप लोगों का रिव्यू अच्छा रहा, अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक्स पसंद आया, तो आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहिए आप मुझे मैसेज कर दो। मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स को क्लियर कर दूँगी, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन मतलब उसी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे ना, तो मैं क्लियर करते जाऊंगी ताकि आप लोगों के माइंड में रह सके और आप लोग अपनी लैंग्वेज में वहाँ जा कर के लिख सके। ये चोरी डकैती करने के बाद भी बहुत लोगों के नंबर नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो किताबी लैंग्वेज लिख देते। किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, हम लोगों को खुद समझना है और खुद के लैंग्वेज में उनको लिखना होता है एग्ज़ाम में, और उसमें एडमिट कार्ड वगैरह में इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ रहता है कि आपको खुद के शब्दों में अपना आंसर लिखना है। तो थैंक यू। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट लाऊंगी, आप जिस चीज़ की मांग करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।